हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम नो लॉस इंट्राडे स्ट्रेटजी, जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों में आप यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी के ऊपर हम एग्जांपल भी लेंगे और पूरी स्ट्रेटजी सीखेंगे, समझेंगे, सेटअप भी आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी कि जब भी देखिए, आपको ये वीडियो आराम से देखना है। अभी आपके पास में टाइम नहीं है तो बाद में देखना, लेकिन ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है, थोड़ा लंबा रहेगा। तो जो भी लोग सीखना चाहते हो तो इसको सेव करके अभी रख लो, फिर बाद में जब भी टाइम होगा तब आराम से देख के ये स्ट्रेटजी आपको सीखना है। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पहले तो एक चीज़ समझिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। बाइंग सेटअप कौन सा होगा, ये वीडियो में हम 8 तरह के ट्रेडिंग सेटअप हम देखेंगे, ठीक है। अब ये 8 तरह की ट्रेडिंग सेटअप में 4 बाइंग की ओर होगा, उससे वाइस वर्सा 4 सेलिंग की ओर होगा। अब ये स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट रोल इस हिसाब से प्ले करती है क्योंकि आपको प्योरली इंट्राडे करना है, ना तो पीछे का चार्ट देखना है, प्रीवियस डे देखना है, ना ही अगला डे देखना है। चलिए, पहला सेटअप हमारा बाई का है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी समझिएगा। स्ट्रेटजी तो आपको सीखना ही है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है। आपको वाइट कलर का जो लाइन दिख रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। अब ये वाइट कलर का जो डॉटेड लाइन है ना, वहाँ पे वो रजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने इसका लॉजिक मैं समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, ऊपर निकाला और उसके बाद में मार्केट सेलिंग आ रहा है, लेकिन सेलिंग ऑब्जर्व मतलब सेलर इतने स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद में बाइंग आया। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड ऊपर अपर मूवमेंट हो सकती है, तो इसलिए हमारा ये बाइंग सेटअप है। दूसरा सेटअप क्या है कि सपोर्ट के पास में आके मार्केट चाहे ब्रेकआउट करे या सपोर्ट के पास में जाए, अब देखिए वहाँ पे रुका है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल आया। बुलिश कैंडल आया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने वो सपोर्ट कंफर्म कर लिया, तो उसके बाद में हमको इसको बाइंग करना है। तो ये हमारा बाइंग के 2 सेटअप हो गए। उसके बाद का बाइंग सेटअप है, तो आप देखिए सपोर्ट के पास में आया गिरता हुआ और वहाँ से रिवर्सल कैंडल दिखाया और सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद में रिवर्स आ गया, ठीक है। आपका चौथा और आखिरी बाइंग सेटअप है, सपोर्ट के पास में आके आप देखिए हैमर तरह का कैंडल, इन्वर्टेड हैमर तरह का कैंडल बना है, तो ये भी एक बाइंग सेटअप है। वैसे ही सेलिंग सेटअप देखेंगे तो सेलिंग सेटअप आपको क्लियरली जो हमने बाइंग सेटअप देखा है उसका वाइस वर्सा है। रजिस्टेंस के पास में गया, या तो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया, उसके बाद में उसके पास में गया, लेकिन वो सपोर्ट के पास में रजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो हमको ये दूसरी जो कैंडल बनी है ना सेलिंग, वहाँ से हमको समझ में आता है। तो ये सेटअप हमारा सेलिंग के लिए है। अब ये सारे स्ट्रेटजी में आपको 3-4 कैंडल जो सपोर्ट रजिस्टेंस के पास में बनते हैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंस रखना है। अब देखिए इसमें भी वही है, मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है और वो रजिस्टेंस एरिया से वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम वो सेलिंग सेटअप की तरह देखेंगे। अब सेलिंग का दूसरा है, देखिए वो जो रजिस्टेंस एरिया था उसको मार्केट ने तोड़ा, ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फेक ब्रेकआउट किया, तो वहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। तो हमको 2 कैंडल के बाद में वो रजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे। बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब ये सेलिंग का है। अब चलिए, यहाँ पे 24 मार्च महीना चल रहा है 2022 का, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेटअप क्या है। अब ये पिवोट कैम्ब्रिला के ऊपर S3 R3 वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के दौरान काम करता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन खुला, पहले तो आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा कि मार्केट गैप डाउन खुला है। मार्केट गैप डाउन खुला तो ये R3 का कोई ज़रूरत नहीं है, S3 जो सपोर्ट एरिया हुआ करता था वो रेजिस्टेंस एरिया बन गया, लेकिन मार्केट उसके पास में जाके देखिए यहाँ पे पैटर्न कौन सी बना। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को आउट नहीं कर रहा है और ये 2 कैंडल नीचे की ओर बनी और उसके बाद में 400 पॉइंट का इंट्राडे में फॉल आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, मानो कि आप बायर हो तो आपको पुट बाई करना चाहिए एट द मनी का, या तो फिर पुट सेलर हो तो पुट सेल करना चाहिए एट द मनी का ही, सॉरी कॉल सेल करना चाहिए आपको इंट्राडे का।
तो ये हो गया ऑप्शन बायर सेलर। या तो फ्यूचर में काम करते हो तो सीधे 400 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टॉप लॉस आपको जो पैटर्न बना हुआ है उसका जो पिछला वाला जो हाई है, ये कैंडल का हाई जो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये जो सपोर्ट S3 है ना, उसका रजिस्टेंस फेस किया है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बफर लगा के स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो आराम से आपको 50, 60, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा और 300, 400 पॉइंट आराम से मिलेंगे इंट्राडे में। ये 24 दिन का लाइव एग्जाम्पल है। यहाँ पे पैटर्न कौन सी बनी, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। देखो सेल का सेटअप है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडल आपकी वहाँ पे रजिस्टेंस एरिया में बनी और उसके बाद में सेलिंग आया। तो वैसे ही आप देखिए 23-3 मैं आपको मार्च महीने में जहाँ जहाँ पे सेटअप बने हैं ये पूरे एग्जांपल दूंगा। 24-3 का दिया, अब 23-3 का। अब देखिए R3 के पास में ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट का। ये कैंडल 3 मिनट का है। ये कैसे सेटिंग करना है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंस रखिए, मैं आगे समझाऊंगा और सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि S3 के पास में जाके आप देखिए ये कैंडल नीचे की ओर ब्रेक किया, मार्केट ब्रेक हुआ और उसके बाद में वो वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से वापस सेलिंग आया। मतलब मार्केट को रिजेक्शन मिला। उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक समझोगे तब जाके आपके अंदर मैजिक होगा। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जैक्ट ऐसा ही पैटर्न बनेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पैटर्न के पीछे का लॉजिक समझिए। मार्केट में सेलिंग आया, देखिए सेलिंग आया, उसके बाद में बाइंग तो आया वो रजिस्टेंस एरिया के पास में, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया और वापस सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो आपको वहाँ पे सेल करना चाहिए। और उसके बाद में मार्केट अच्छा खासा 400 पॉइंट के आसपास में गिरावट दिया 23 तारीख को। 22 तारीख का देखते हैं तो पहला कॉल आप देखिए 350 पॉइंट मिला, उसके बाद में 300 पॉइंट। बारी बारी से समझते हैं, आराम से समझते हैं। हम मैं पूरा मार्च महीना आपको जहाँ जहाँ पे ये इसके हिसाब से ट्रेड हुआ है वो चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए मार्केट में ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। S3 है तो मार्केट का सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग हुआ है ना। लेकिन मार्केट ने किया पहले सपोर्ट लेने की कोशिश की 3 कैंडल में, तो उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया। तो इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो मतलब और सेलिंग आने वाला है। तो ये पैटर्न वहाँ पे बनी। और यहाँ पे जो पीछे सुबह में जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ से गिरावट आया, तो यहाँ पे आप देखिए रजिस्टेंस फेस करने के लिए 2-3 कैंडल बना और उसके बाद में बाइंग आ गया। तो यहाँ पे पहली फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा कि सेलिंग आया, रुका मार्केट और वो सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। बाइंग में आप समझिए कि बाइंग में देखो सपोर्ट एरिया जो पहले रजिस्टेंस हुआ करता था वहाँ तक गया मार्केट और 2-3 कैंडल वहाँ पे रुका और उसके बाद में उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो मतलब ये दिन ये यहाँ पे ये मोमेंटम में मार्केट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये होता है, लॉजिक होता है। तो ये कैंडल के ऊपर हाई के ऊपर आपको बाई करना है और लो के आसपास में स्टॉप लॉस रखना है। ये जो S3 है ना उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस बफर लगा के डाल देना है और आपको सीधे 300 पॉइंट की, वैसे तो ज़्यादा ऊपर गया था लेकिन यहाँ तक भी रुके R3 तक तो भी हमको 300 पॉइंट आराम से मिल जाते 22-3 को। अब 21-3 का सेटअप है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने पूरा बैक स्टडी इसका किया हुआ है, बैक टेस्टिंग किया हुआ है। आपको फ्रंट टेस्टिंग भी करना और इसको पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। आपकी आंख जब ट्रेन होगी ना तब ये काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट R3 के ऊपर ओपन हुआ 21 तारीख को और पूरा S3 तक नीचे आ गया। हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन वापस जब गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो ये पूरी की पूरी एक पैटर्न बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन लिया तो फिर हमको सेल करना था और मार्केट 12:30 बजे तक अच्छा खासा नीचे आ गया। अब यहाँ से आप देखो ऑप्शन बायर हो तो टाइम डिके होगा, लेकिन सेलर के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो दोनों तरीके देखो, आपको मोमेंटम चाहिए, वन साइड मोमेंटम चाहिए
तो ये आपको देगा 12:30 बजे के आसपास में आपका टारगेट अचीव हो गया, या तो चाहे यहाँ पे भी आपका 200 पॉइंट के आसपास में, देखो यहाँ से यहाँ तक का भी सफ़र 200 पॉइंट का है, ठीक है, आपने यहाँ पे निकल गए तो भी प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न के हिसाब से मिनिमम 300 पॉइंट के आसपास में आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे सेम चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक समझिए। मार्केट ये 3 कैंडल ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे रिजेक्शन लेके वापस 2 कैंडल का सेल ऑफ आया। तो यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडल ऊपर की ओर गई और यहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे आना शुरू हुआ। तो आपको ये 2 कैंडल के बाद में सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे तो आपको ऐसी कैंडल दिखेगी, ऐसा सेम पिक्चर यहाँ पे बना हुआ होगा 15 मिनट में, जहाँ पे हैमर बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 15/3 को, ठीक है। उसके बाद में सैटरडे संडे आ गया, तो 15 तारीख को मार्केट कैसे हुआ था। तो पहली देखिए, पहला यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ऊपर की ओर यहाँ से निकला और यहाँ पे रुका। आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर गया तो कोई पैटर्न नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 कैंडल ऊपर की ओर गया, रुका मार्केट और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे आपको बाय करना था, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते और उसके बाद में 2-3 कैंडल के बाद में आपका एसएल हिट हो गया। तो ऐसा नहीं कि 100% श्योर है कभी लॉस ही नहीं होगा, ऐसा नहीं, लॉस की भी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी गया है, उसके बाद में तुरंत आपको दूसरा सौदा मिला। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये सपोर्ट एरिया के पास में गया, तोड़ा और उसके बाद में यहाँ पे 2 कैंडल बनी, ऊपर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। तो ये 2 कैंडल के बाद में आपको सेल करना था और 400 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिल गया। इसमें पैटर्न आप देखिए, पहला बाइंग का आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये बाइंग का पैटर्न है, वैसे ही सेलिंग का वाइस वर्सा समझ में आ रहा है। सेलिंग में देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, 3 कैंडल ऊपर की ओर बनी और वापस सेल ऑफ। तो सपोर्ट एरिया यहाँ पे डॉटेड लाइन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया है ना, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो उसको हम कैमरिला पिवोट से यूज़ करेंगे। वो कैसे लगाना है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके हमें सिखाने की कोशिश करूँगा। 14 दिन का मार्केट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाली पैटर्न बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में ऐसा आएगा, क्योंकि ये 3 मिनट का चार्ट है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में देखोगे तो सेम पैटर्न बनी होगी। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या करना है, हमको समझना क्या है कि मार्केट नीचे आ रहा था, अचानक से सपोर्ट के एग्जिट सपोर्ट के पास में नहीं गया, उसको ब्रेक किया और वापस वहाँ से बाइंग आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाना नहीं चाह रहा है, वो सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करके वापस बाइंग कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको बाइंग का सौदा करना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए अच्छे खासे 500-600 पॉइंट मार्केट पूरे दिन ऊपर चलता रहा। 11/3 का देखते हैं, तो 11/3 को आप देखिए पहली कैंडल आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हैमर है, कलर चेंज है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन आप समझिए कि एस3 के पास में ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेल ऑफ आया, वापस बाइंग आ गया और उसके बाद में ये कैंडल के हाई जैसे ही निकलता है तो आपको, क्योंकि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है तो एटलीस्ट रजिस्टेंस तक तो जाएगा। तो वो इसका लॉजिक ये है कि सपोर्ट एरिया के पास में बनना है, एग्जैक्ट यही पैटर्न बनेगा ऐसा नहीं है। इसका लॉजिक समझो, पैटर्न का लॉजिक जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छा आप ट्रेडिंग कर पाओगे। चलिए दूसरी पैटर्न आप समझिए कि यहाँ पे आप समझिए मार्केट ऊपर गया, रजिस्टेंस एरिया को निकालने की कोशिश की, तो वहाँ पे हमारा कोई पैटर्न, मतलब वहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन वहाँ से आप देखिए रिजेक्शन लेके ये रेड कैंडल जो बना ना, तो यहाँ से सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मार्केट ने 2-3 बार यहाँ पे रुका, 5-6 मिनट के लिए रुका और फिर सेल ऑफ स्टार्ट किया। तो ये पैटर्न पूरी कंप्लीट होती है कि सेलिंग आया, रुका और उसके बाद में वापस सेल ऑफ आया। तो ये पैटर्न में भी आपको ट्रेड करने को मिला। वापस देखते हैं 9-3 का, तो पहला पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सभी के पैटर्न आपको लॉजिक बॉजिक सब समझ में आ रहा होगा। पहला पैटर्न के हिसाब से ट्रेलिंग एसएल आपका हिट हुआ होगा। दूसरा सेटअप आप देखिए, तो दूसरे सेटअप में आपको वापस ट्रेड मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब देखिए 8-3 का, ये लास्ट एग्जांपल है। तो
तो यहाँ पे समझिए कि पहला सेटअप आप देखिए, ये सपोर्ट एरिया के पास में ही मार्केट चल रहा था ओपन होने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए ये 3 कैंडल बना, एक बुलिश कैंडल बना, मतलब ये सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे बाइंग करते और आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे भी कटता। तो पहली पैटर्न तो ये हो गई। दूसरा पैटर्न आप देखिए, सेल ऑफ आया, रुका मार्केट और उसके बाद में वो सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया तो नीचे की ओर गया। अब ये आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ ये लग रही है, लेकिन 300 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद में तीसरा सेटअप आप समझिए, मार्केट नीचे आया और ये जो सपोर्ट एरिया था पहले मतलब यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया था, यहाँ पे वापस उसने सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया और वो रजिस्टेंस एरिया तक चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली पैटर्न आपको समझ में आएगी। पहला जो सौदा है उसमें आपको क्लियर 3 कैंडल साइडवेज हुई और उसके बाद में एक बुलिश कैंडल बनी, तो आपका बाइंग सेटअप है। दूसरा सेटअप आप समझिए कि सेलिंग आया, रुका मार्केट और एग्जैक्ट ये जैसा पिक्चर है वैसा सेम सेटअप यहाँ पे बना है। तीसरा सेटअप आप समझिए कि एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको सिखाया, ये जो तीनों पैटर्न है वो क्लियर यहाँ पे एक ही दिन विजिबल है और दोनों तरफ आपको देखो, यहाँ पे तो आपको 600-700 पॉइंट मिला, यहाँ पे 300-400 पॉइंट मिला, एक में ट्रेलिंग एसएल गया आपका, ठीक है। तो ये बेहतरीन स्टार्टअप है। पहले हमने ये स्टार्टअप सीखा और चार्ट में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें सीखी। अब हम क्या सीखेंगे, तो अब आगे हम इसको कैसे लगाने हैं, हमको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हैं और लाइव में इसका सेटअप कैसे करते हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर सीधे चले जाते हैं। अब देखिए अभी आपका ऐसा कुछ इंटरफेस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ओपन होगा। तो आपको लगाने के लिए क्या करना है, तो पहले तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में आपको सर्च करना है पीवोट, सिर्फ इतना लिखना है पीवोट, ठीक है। तो यहाँ पे पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको यूज़ करना है। पीवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे करके लग जाएगा चार्ट के ऊपर। आपको क्या करना है, उसके सेटिंग में जाना है, थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल को हटा के आपको सिर्फ कैमरीला करना है। यहाँ पे ऑटो है, उसको सिर्फ डेली के ऊपर डालना है। और नंबर ऑफ पीवोट बैक, मतलब पीछे आपने कितने दिन का करना है, तो आपको यहाँ पे 15 होगा, चाहे आप 50 दिन का करने वाले हो पीछे बैक टेस्टिंग, तो 50 कर देना है। उसके बाद में आना है आपको नीचे की ओर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे वापस आना है। चलिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए ये P लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, S1 R1 लिखा है, ये सब हम अनक्लिक कर देंगे, ठीक है। हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यहाँ पे S3 और R3 चाहिए, ठीक है। अब ये S3 को कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कर दीजिए, ठीक है। मैं ब्लैक रखता हूँ ताकि मुझे समझने में देखने में आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा करना है तो यहाँ पे लाइन वेट में आपको 2 कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके ये पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गए। उसके बाद में सेटिंग में जाना है आपका, अगर ये सेशन ब्रेक नहीं है तो उसको लगा देना है, ठीक है। आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सेशन ब्रेक लग जाएंगे। तो ये क्या बताता है कि हर एक सेशन का बताता है। उसके बाद में आपको करना है 3 मिनट का चार्ट, ठीक है। 3 मिनट का चार्ट लग गया। अब यहाँ पे आप देखिए 3 मिनट का चार्ट लग गया आपको। जैसे ही 3 मिनट का चार्ट लग जाएगा उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा। तो आपको ये दिन भर लगा देते रहना है। अब ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया कैसे काम करता है उसके पीछे आ जाते हैं, उसके पीछे का साइंस हम समझते हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ डाउन करके समझाता हूँ कि मार्केट इस दिन के लिए ये सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये प्रीवियस डे के हिसाब से लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। ये पहले से ही आपको मतलब मार्केट ओपन होने से पहले बन जाएगा, पूरे दिन यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मार्केट ने यहाँ से पिछले दिन से कैलकुलेट किया इसने कैम्बरिला ने
कि ये आपका रजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था, लेकिन मार्केट ग्लोबली बिहेव करता है तो मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है। तो ये रेंज से बाहर ओपन हुआ तो ये पहले इसके बीच में ओपन होता तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करता, लेकिन इसके नीचे ओपन हुआ तो मार्केट जब भी उसके पास में जाएगा तो या तो वो रजिस्टेंस की एरिया तरीके के पहले तो नीचे से ऊपर जाता है तो रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, अगर इसको ऊपर की ओर निकाल देता तो फिर सपोर्ट बन जाता। समझ में आ रहा है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इंट्राडे में चाहिए और ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए जहां पे हर दिन, जो हमने एग्जांपल लिए थे ये पीवोट कैमरिला के ऊपर ही लिए थे, अब इससे बेहतरीन कोई भी आपको इंट्राडे के दौरान सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, यहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट यहां पे 4-5 कैंडल तक रुका और उसके बाद में सेलिंग आया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस तक गया, मार्केट रुका, यहाँ पे ट्राई किया उसको निकालने का, निकाल नहीं पाया तो मार्केट ने वापस सेलिंग स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना है और लेस प्रॉफिट राइट। तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आप फ्यूचर में काम कर सकते हो, ऑप्शन बायर हो तो आपको मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट बाई करना है, एट द मनी के ऊपर करना है। दूसरा, यहाँ पे कोई झंझट नहीं करना है। मार्केट जहाँ पे भी, यहाँ पे जब भी चल रहा है तो 35,840 चल रहा है तो 35,800 का एट द मनी होता है तो वो पुट बाई कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट 300 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो वो आपका जो ऑप्शन लिया होगा वो 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देगा। ठीक है, अब ये इसमें रियलिस्टिक आपको देखो समझना है कि इसको बैक टेस्टिंग करना है, फिर वापस इसके ऊपर आपका आंख ट्रेन होगा ना, ये 8 जो पैटर्न मैंने बताई है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना वापस एक बार रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, ये 24 तारीख का है। चलिए हम लोग यहाँ से आगे एक दिन हटते हैं और यहाँ पे देखते हैं। चलिए ठीक है, अब सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए कि मार्केट देखो, ये आपको लेवल मार्केट खुलते ही मिल जाएगा R3 S3, तो ये सपोर्ट था, ये रजिस्टेंस था कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रीवियस डे के हिसाब से, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है अगर मार्केट ऊपर भी निकल गया नीचे भी निकल गया। अब यहाँ पे ऊपर निकल गया तो हमको कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे आया रुका, लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी। अगर बुलिश कैंडल बनता तो ये सपोर्ट वर्क कर रहा है और हम लोग बाय का ट्रेड लेते और मार्केट ऊपर जाता, लेकिन इसने एक्चुअल में किया क्या, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर गया और रिजेक्शन दिया। तो यहाँ से हमारा सेल कॉल एक्टिव होना चाहिए और यहाँ आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो ये स्ट्रेटजी है ना, बहुत ही एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। कोई फ्री में आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। आपको पहले से कोई स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आपको 8 पैटर्न पता होनी चाहिए। प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। देखो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लेवल के पास में मार्केट जैसे ही जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर हमको ये ट्रेड डालना है। सीधी सी बात है, तो हमको एक मोमेंटम मिलेगा और ऑप्शन बायर हो तो उसको मोमेंटम चाहिए और इंट्राडे ऑप्शन सेलर हो तो उसको भी मोमेंटम चाहिए, दोनों के बीच में चाहिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अब ये मार्च महीना तो पूरा मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन आपको यहाँ पे समझाता हूँ प्राइस एक्शन के। आप देखिए अब 22 तारीख है, अब मैं यहाँ पे कोई पीछे वाला नहीं दिखा रहा हूँ, करंट मंथ का दिखा रहा हूँ जो अभी 2-3 दिन पहले ट्रेड हुआ है और एग्जाम्पल भी वैसे ही लिए। तो यहाँ पे रजिस्टेंस एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था। अब देखिए यहाँ पे मार्केट आया नीचे की ओर, सपोर्ट लेने की कोशिश की, लिया नहीं और मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट आज ये सपोर्ट के ऊपर रुकने वाला नहीं है और भी नीचे जाना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एंट्री करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूँगा और ये ट्रेड मेरा समझ लीजिए आप। आपको यहाँ पे देखिए ये लेवल जो है 35,750 से लो लगाया 35,450। ठीक है,
तो यहाँ पे 300 पॉइंट का मोमेंटम है, आप 100 पॉइंट भी लोगे ना तो ऑप्शन अगर बायर हो तो 50 पॉइंट मिलेंगे। हर दिन का 10-20% का अगर ट्रेड करते हो तो आपको कैपिटल में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। सेलर हो तो आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि देखो, ये मुझे लाइक बाइक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक गया बढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने। आप सीधा वीडियो देख के समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको सीखना है तो ये चीज़ बेहतरीन है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, चाहे फ्यूचर में ट्रेड करो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा, कोई एक दिन में करोड़पति नहीं बनता है और कोई एक दिन में मास्टर भी नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको मास्टर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूज उसके ऊपर ट्रेड डालने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है कि आपको 100% नो लॉस, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि 70-80%, 90% इसका सक्सेस रेट है। आप मानो कि पूरे महीने में 10-15 ट्रेड डालोगे तो कम से कम आपके मतलब 10 ट्रेड डाले हैं तो 7 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे, और वो लॉस जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा और प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो आपको 100% सक्सेस नहीं मिल सकती है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये पैटर्न और ये जो कॉम्बिनेशन है स्मार्ट मनी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे तो आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट लिख सकते हो, उसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा। इससे भी बहुत एडवांस लेवल की, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बहुत एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजियाँ है जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आगे जाके इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे प्लानिंग है